नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है जो कि ब्लैक डॉट और काले धब्बों पर, ठीक है। अब मैंने उस वीडियो में बताया था 3 तरीके की डॉट होती है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को शायद उसमें भी समझ नहीं आया। रीज़न क्या है, मैं क्यों आपको एक आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, तभी समझ आ सकती है, तभी समझ आ सकती है। क्योंकि मुझे आपकी मेंटालिटी पता है कि मुझे बच्चों के तरीके से सिखाना पड़ेगा तभी आएगी। अगर मैं वही तुक्के की जो पाम रीडर की तरीके से समझाऊंगा, रटी रटाई बात नहीं समझ आएगी। लॉजिकली हम चीज़ों को समझेंगे। 3 तरीके के डॉट होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रेड और ब्लैक। आज बात कर रहे हैं वाइट डॉट की। ये वाइट डॉट जो होता है ये कहीं पर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ये कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, हताश होना। हताश कब होता है आदमी? हताश कब होता है? जब मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब इस क्राइटेरिया को हम डिफरेंट आदमियों के हिसाब से हम देखेंगे। एक हताश व्यक्ति कैसा हो रहा है? एक पढ़ाई करने वाला लड़का या बच्चा पूरी मेहनत करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, हताश हो गया। अब एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, बड़ी मेहनत करता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है, लेकिन आगे जाकर वो फेल हो जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ये भी वही कहलाएगा ना, हताश हो गया। एक एम्प्लॉई बहुत मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक ओवर टाइम लगाता है, सोचता है मेरा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होता, हताश हो गया। एक बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है और सोचता है कि मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा कमाऊँगा, नहीं उसका फल मिलता। एक शेयर मार्केट पर एक व्यक्ति शेयर पर पैसा लगाता है, सोचता है कि इससे मेरी ज़िंदगी पलट जाएगी, उल्टा हो जाता है, हताश हो जाता है। एक फीमेल अपने घर पर अपनी सास से, नंद से अच्छा बनने के लिए पूरी मेहनत करती है, लेकिन उनकी नज़र में वो सही औरत नहीं होती, हताश हो जाती है। एक पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन पति खुश नहीं होता, हताश हो जाती है। एक पति जो है, उसकी पत्नी जो है, उसका जो है करैक्टर ठीक नहीं होता, वो इस शादी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, हताश हो जाता है। एक व्यक्ति वीज़ा के लिए बहुत अप्लाई करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता, हताश हो जाता है। ये हताश की डेफिनेशन, फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन बहुत जगह पर इम्प्लीमेंटेशन पर आएगी, बहुत जगह पर। एक क्रिकेटर अपनी लाइफ में बार बार दो नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 रन पर आउट हो रहा है। उसे डर है कि अब मैं अगर सेंचुरी नहीं बनाऊंगा, 50 रन नहीं बनाऊंगा, मैं निकल जाऊँ, हताश हो जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन, सफ़ेद डॉट हताश को रिप्रेजेंट करता है। बार बार लड़कियां हो रही हैं, एक फीमेल की बार बार लड़कियां हो रही हैं और वो लड़के की चाहत में है। इस बारी प्रेग्नेंट हो चुकी है, हताश हो गई कि इस बारी भी लड़की हो गई। ये व्यक्ति के, आदमी के हाथ में भी होगा कि वो अगर कहे कि मेरा लड़का होगा या नहीं होगा, वहाँ पर सफ़ेद डॉट मिलेगा, हताश हो जाएगा कि ये क्या हुआ, मेरे को फिर लड़की हो गई। तो इस हताश की डेफिनेशन, यानी इसे समझना कहाँ कहाँ पर था, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब मुद्दा यह आता है कि गुरु पर्वत कहता किस चीज़ को है? ये देखो, ये कहता है अध्यात्म को बताता है। सेवा भावी किसके लिए होता है? माता पिता के लिए होता है, बड़े भाई के लिए होता है, दादा के लिए होता है, नाना के लिए होता है, नानी के लिए होता है, अपनी माँ के लिए होता है।
सेवाभावी होना का मतलब क्या है कि उनके लिए बहुत कुछ करना, दिल में यस मेरे को इनकी भावनाएं की कदर करने वाला व्यक्ति है, ये परिवार को जोड़ कर रखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर और गुरु क्या कहता है, और क्या कहता है, सेवाभावी के वाला अध्यात्म का, सेवाभावी का। अब यहाँ पर ये क्या क्या करेगा, स्टडी में, तरक्की में ये क्या करेगा, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, ये बड़ों से नाराज़गी का कारक बनेगा, बड़ों से नाराज़गी का कारक बनेगा। अगर सफ़ेद डॉट आ जाता है तो बड़ों की नाराज़गी अच्छी खासी झेलनी पड़ती है। किसी फीमेल के हाथ में आ जाए, अपने उसकी माँ से भी नहीं बनेगी, और जब वो वहाँ जाएगी अपने ससुराल में तो भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अपने से बड़ों से हताश, अपने से बड़ा कौन होता है, ये होते हैं, और गुरु होता है। गुरु का मतलब टीचर होता है, भाई बहन ये सब होते हैं, बड़े भी तो होते हैं ना। तो हताश लेके आता है। देखो शनि जो होता है ना, शनि को हम भाग्य रेखा के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये करियर और जॉब बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी शनि जो है इसमें ही इन तीनों चीज़ों पे ही फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, करियर में लेके आएगा, जॉब में लेके आएगा, बिजनेस में लेके आएगा। ठीक है, यानी पैतृक संपत्ति, एक याद रख लेना, पैतृक संपत्ति पर भी आपको ये इम्पैक्ट डालता है शनि, पैतृक संपत्ति पर भी ये इम्पैक्ट डालेगा। तो यानी आपने ये समझना है कि ये कहाँ कहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेटेड करता है। ठीक है, और क्या करता है, अपनी बात को आप किसी के सामने रख नहीं पाओगे। जब आप आदमी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये जहाँ वाइट डॉट आता है तो आप सोच लो कि यहाँ पर वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कहाँ पर? अब एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बॉस ने कुछ अपना एक सुझाव कहा, सब लोगों को दो, लेकिन ये अभी टेंशन में है। ये कहता है मैं सुझाव दूं ना दूं, मैं दूंगा क्या, मेरी मानी जाएगी, मेरी कहीं हंसी तो नहीं उड़ेगी। ये अपनी बात को एक्सप्रेस करने में बड़ा टाइम लगाएगा, ये फ्रस्ट्रेशन। और आपको क्या सिखाया गया था कि गुरु, अगर बुध जो होता है ये उभरा हुआ होता है और एक तरफ से झुका होता है, तो ये कन्फ्यूज़न का कारक बनता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जहाँ पर आएगी ये उसका कारक बनेगी। ठीक है, लेकिन 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 अब मैं सूर्य की तरफ जा रहा हूँ तो दो तरीके और आएंगे। एक तो एक्सप्रेस वाली बात तो जरूर आएगी, यानी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये तो जरूर आएगी जो शनि में थी। ठीक है, अब ये किस चीज़ को बताता है? सूर्य बताता है, देखो हम अपनी लाइफ में कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, पॉजिटिव रहने की सोचते हैं। सूर्य जिसका स्ट्रांग होता है वो पॉजिटिव बहुत बंदा होता है, बहुत ज़्यादा बंदा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका विपरीत क्या होता है? निराशा से भरा हुआ। इसके विपरीत जहाँ ये आ जाएगा, ये निराशाओं से भरा हुआ, हर बात पर ये पहले उसका जो है नेगेटिव पॉइंट को लेकर आएगा। नेगेटिव पॉइंट पर नहीं, लड़की अगर ऐसी है, अगर ये लड़की ऐसी है तो इसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे, अगर इसके घर वाले ऐसे हैं तो लड़की ऐसी होगी, इसका भाई खराब है तो ये लड़की भी खराब होगी। ये लड़की, मतलब वो इतना सोचता है कि हर कदम पर वो नेगेटिव पहले सोचेगा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है? दो चीज़ों को लेकर आता है। यानी जो फेम आप बोलते हो, यश कीर्ति बोलते हो, सूर्य यश कीर्ति को रिप्रेजेंट को इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए। इसे समझना चाहिए कि ये हमारे एक पिता का काम करता है कि हमारी लाइफ में हमें एक ऐसा मुकाम पैदा करने के देता है कि आपको मैं कम से कम तकलीफ़ दूंगा, मैं आपकी लाइफ में एक लाइफ ऐसी देना चाहता हूं जब कम मेहनत में आपको आगे तरक्की मिले। सूर्य का मतलब ये होता है, सूर्य मजबूत का मतलब ये होता है। और जब इस पे कोई तकलीफ़ आती है तो ये फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये निशान आपको फ्रस्ट्रेटेड करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई? बुध की बात करते हैं। बुध पर
अगर ये आता है तो बुध किस चीज़ को बताता है? व्यापार को, चतुरता को, न्याय को, इन सब को बताता है ना, बोलने की कला को बताता है या नहीं बताता? लेकिन इच्छाओं को बताता है। इच्छा कितनी इसकी प्रबल इच्छा है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे नौकरी आगे करनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सब बुध का काम होता है ना। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को यह व्यक्ति उस डॉट के कारण, सफ़ेद डॉट के कारण दबाना शुरू कर देता है, सप्रेस करना शुरू कर देता है, जैसे चंद्र पर काला धब्बा करता है। वो भी अपनी इच्छाओं को, आशाओं को दबाता है और बुध पर यह भी करता है। कठिन समय आता है व्यक्ति का, दूसरों से ये लोग मिलजुल कर नहीं रहते, कटे कटे रहते हैं, शाइनेस ज़्यादा होती है। यानी ये डॉट ही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है बच्चे के लिए और आदमियों के लिए। एक छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है, क्या करेगा? आपने देखा कि वो ना तो ऑडिटोरियम में खड़ा हो रहा है, ना कोई आगे कंपटीशन में भाग ले रहा है, पीछे पीछे रह रहा है, ना स्टेज शो में जा रहा है, ना नाटक में प्ले में भाग ले रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा। आपको समझ आनी चाहिए कि उसके हाथ में है क्या चीज़, क्या कारण है। ये डॉट को, सफ़ेद डॉट को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ें का इंडिकेट करता है। चंद्र पर आ जाए तो क्या इंडिकेट करेगा? चंद्र पर आता है, हताश वर्ड जरूर डाल दीजिएगा। कल्पना न जो है वही जो बुध की तरफ से आ रही थी ना, मैंने क्या कहा था? नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, माँ से संबंध ठीक नहीं होंगे, याद रख लीजिएगा, सफ़ेद डॉट आ जाएगा। बीमारियों को, संबंधों को, दूरियों को रिप्रेजेंट कर देगा। बीमारियों को करता है, दूरियों को करता है, माँ से संबंध को और खराब कर देता है, नेगेटिव सोच को अप्रोच करता है। शुक्र पर आ जाए, क्या करेगा? रिलेशनशिप, याद रख लीजिएगा, रिलेशनशिप से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा कि मैं यह एक प्यार कर रहा है एक लड़की के साथ, प्यार कर रहा है किसी एक लड़की के साथ, और सफ़ेद डॉट आया हुआ है, तो अंदर से सोचेगा यार दूसरी लड़की पापा ने देखी है, वो अमीर है, चल छोड़ यार, क्या जा रहा है यार, इसे छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं। छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। शादी के बाद भी अगर पत्नी से नहीं बन रही, ये सफ़ेद डॉट ये आपको अलग थलग रखता है, पति पत्नी के संबंधों को हताश कर देता है। छुटकारा पाने की कोशिश करता है व्यक्ति, नहीं तलाक की तरफ सोचता है, दूसरे रिलेशन पे जाने की सोचता है। आप वाइट वाले को, आप ब्लैक वाले को मत कहा करो इन चीज़ों को। वाइट बड़ी फ्रस्ट्रेशन देता है। राहु किस चीज़ को बताता है? राहु पर आ जाए, राहु होता किस कारक का है? भ्रम का, भ्रम का, हताश होना। जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, घोटाले होते हैं, ये सब का अंत करता है। यानी यहाँ जिसके हाथ में ये आ गया, वो समझ लो वो तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा। नियम है, अगर राहु वाले टाइम पीरियड पर, इस वाले जगह पर यहाँ पर सफ़ेद आ गया, तो वो व्यक्ति ज़बरदस्त तरीके से फंसेगा, ज़बरदस्त भ्रम पैदा कर देगा। भ्रम का मतलब क्या है? अरे शेयर मार्केट, ये वाला शेयर भागेगा यार, इस वाले घोड़े पर मुझे दांव लगाना चाहिए, यहाँ मेरी लाइफ सुधर जाएगी। वो सुधरेगी नहीं, वो सुधरेगी नहीं। ये प्रॉपर्टी मुझे परचेस कर लेनी चाहिए यार, यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत अच्छा जाएगा यार, यहाँ लगाओ पैसा, सारा दांव पे लगा दो, ख़त्म, ज़ीरो। ये उस भ्रम को पैदा करता है, समझ रहे हैं? अच्छा फल नहीं देता जीवन में। धन से संबंधित आर्थिक साधनों में कमी लेके आएगा अगर ये यहाँ पर है तो। उस टाइम पीरियड पर, केवल जिस टाइम पीरियड पर ये है, उसी टाइम पीरियड पर ये इम्पैक्ट देता है, उससे आगे पीछे नहीं देगा। बस आपको अगर ये छोटा सा डॉट है, तो आपको बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बताना है। ये ज़िंदगी भर का आपको सफ़र नहीं बताना इसका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। केतु पर आ जाए तो क्या करता है? ये लोग ठगे जाते हैं, ये लोग ठगे जाते हैं। ये यहाँ पर किसी के हाथ में आ दो का, ये बहुत भोला आदमी है, भोला आदमी है,
ये भोला व्यक्ति है, ये ठगा जाएगा, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेगा। ये लोग यूज़ किए जाते हैं, एक किसी फीमेल के हाथ में आ जाए, यहाँ पर सफ़ेद, यूज़ हो जाएगी वो। यूज़ होने का मतलब समझता है क्या होता है कि एक बॉयफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड, 3 बॉयफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड, पीली रेखाएं जिनके हाथ में होती हैं ना, पीली रेखाएं, सुनहरी रंग की रेखाएं जिनके हाथ में होती है, याद रख लेना, अगर 10 बॉयफ्रेंड होंगे तब भी उनकी किसी से नहीं बनेंगी, सब छोड़ देंगे। 10 गर्लफ्रेंड होंगी तब भी छुटेंगी, बीमारियां लगेंगी, सुनहरी रंग की जिसकी आपके हाथ की रेखाएं हो जाएंगी तो वो बड़ा गंदा होता है बीमारी के लिए, रिलेशन के लिए, और वो भी ठगे जाते हैं, वो सब पे विश्वास करते हैं लोग। ठीक है, ये किस चीज़ को रिलीफ करता है, बस याद रख लेना, ये मेडिटेशन जो होता है ना, ये उसमें रिलीफ करता है। और ये केतु जो होता है वो चेस करने के लिए होता है। चेस किसे कहते हैं? पीछा करना। केतु किसका पीछा करता है? मुक्ति का पीछा करता है, अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य का पीछा करता है। केतु का मतलब क्या? लक्ष्य किस चीज़ का होता है? एक बच्चा पैदा हुआ और बुढ़ापे तक उसका लक्ष्य क्या है? मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के बच्चे, वो सब सही रहें, और उसके बाद मुझे परमात्मा का सुख मिले। तो ये चेस कर रहा है। केतु को चेस करो, यानी चेस करने का मतलब है पीछा करता है। ये किस चीज़ का पीछा कर रहा है? अपनी पूरी ज़िंदगी जो है 24-24, 22-22 घंटे लगाते हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? पीछा कर रहे हैं, हमें एक सुख की, शांति की तलाश आए। केतु का मतलब ही यही है। केतु यानी आप मुक्ति पाना चाहते हो। किससे मुक्ति? इन सब जो बचपन से चीज़ें शुरू आ रही हैं, उससे मुक्ति पाने का एक रास्ता है। इसे केवल ऐसे मुक्ति मिलती नहीं है, लेकिन इसे चेस समझना चाहिए, पीछा करना। अभी एक लोटस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने मेंशन करा है, आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं व्यूअर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना भी आप लोगों को बताया जाता है, आप उसमें सेटिस्फाइड ना होकर इफ़ एंड बट पे क्यों जाते हो? एक मैंने वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको कि बर्थ चार्ट से कैसे आप सारी चीज़ें करते हैं। मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजी मेरे को नहीं आती, मुझे जहाँ पामिस्ट्री का आता है ना, मैं उसे छोड़ता नहीं। तो एक ने कमेंट्स किया मुझे, मैं कमेंट्स बहुत पढ़ता हूँ। उसने उस व्यक्ति ने कमेंट्स किया कि सर, नीच राहु नीच का है या जो है उच्च का है, कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है, उसे पामिस्ट्री में समझा दो, उसे भी समझाओ एस्ट्रोलॉजी उसमें। यानी जो चीज़ बताई जा रही है उससे संतुष्टि नहीं मिल रही। ये भी वीडियो बनाऊंगा नीच का, और इसका भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि मैं जो कमेंट्स देते हो बनाऊंगा, लेकिन जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसी पर वीडियो बनाता हूं। आप लोग याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो मैंने आपको क्या कहा कि केवल इन जगहों पर अगर ये मंगल पर आ जाए, मंगल पर आता है तो क्या करता है? देखो, मंगल किस चीज़ का है? ये वाला मंगल जो है परिवार से रिलेटेड है। यहाँ पर कितनी गतिविधियाँ होंगी? क्या मैं केवल सेहत के लिए बोल दूँ? सेहत के लिए? ये तुक्के के पाम रीडर है क्या हम, जो सेहत के लिए? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जिस जगह पर ये क्या क्या चीज़ें, उस पॉइंट को पकड़ लेना। अगर ये इस जगह पर आया है, कोई बॉक्स बना है, ट्रायंगल बना है, पीछे से रेखा आ रही है, तो समझ लो परिवार में के कारण वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो चाह रहा है कि मैं कहीं बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी को आगे करूं। तो वो ये रेखा यहाँ से एक ऐसी रेखा बन जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ये उसको साइन है। और वैसे अगर आप कहो तो ये यहाँ पर कहो तो कहो जी ये आदमी जो रोग से लड़ने की शक्ति देता है, ये यहाँ पर आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा जो है आपको जो आपका जो है बीमारी में भी जो है असर करेगा। लॉजिक समझो, हमने एडवांस पामिस्ट्री करनी है, हमने उसको देखना है। यहाँ पर आपने मेरे किसी भी एनालिसिस में देखा कि मैं यहाँ पर कोई रेखा आती है तो कहता हूँ कोर्ट कचहरी की रेखा है? क्या यहाँ पर मैं बच्चों को ढूंढता हूँ? मैं यहाँ पर बच्चों को ढूंढता हूँ, इन जगहों पर ढूंढता हूँ। कभी मैंने ढूंढा? आप लोग कहते हैं मेरी शादी की रेखा मुड़ी हुई है, मैं उसको मानता हूँ? मैं मानता ही नहीं। मैं सूर्य पर्वत को देखता हूँ। तो ये पामिस्ट्री कैसे पामिस्ट्री है, ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर यहाँ पर कोई एक डॉट आ जाता है और कोई रेखा इस वाली डॉट पर टच होके जा रही है तो वो एक केस से रिलेटेड है। उस केस में उसका पैसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत कुछ होगा। ये केस से रिलेटेड ना सोचकर इसको कहो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेखा यहाँ पर आ रही है, इन्वेस्टमेंट करा, किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें घाटा हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया हुआ था, उसमें लड़ाई हो गई, पार्टनरशिप से लड़ाई हो गई, पार्टनर्स के साथ लड़ाई हो गई, ये उसके साथ आ जाएगा। कहाँ की हमने पामिस्ट्री ले रखी है। बहुत दुख होता है, सही में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं। एनीवे, कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।